नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है परिचर्चा का वह है जयंती शब्द। जयंती शब्द जैसे हम साल दो साल से सुन रहे हैं, जयंती शब्द उन महापुरुषों के लिए प्रयोग में लाया जाए जो अब इस संसार में नहीं है, अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो जीवित हैं उनके लिए जन्मोत्सव शब्द प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, अन्य अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य आदि आदि लोग हैं। लेकिन विशेषकर हनुमान जी और परशुराम जी का जन्मोत्सव या जयंती सर्वसाधारण मनाता है। अब यह इस बात की मीमांसा करनी है। मैं कोई संस्कृत का जानकार नहीं हूं, लेकिन संस्कृत भाषा को मानने वाला हूं, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार आते हैं। संस्कृत ही वेद भाषा है और देव भाषा है, यह वैदिक है। तो यह मैंने इस पर कई विद्वानों से बात करी, जिनकी संस्कृत साहित्य पर, संस्कृत विषय पर, व्याकरण पर, ज्योतिष पर बहुत अच्छी पकड़ है। उसके प्रकांड संभ्रांत विद्वान हैं। उनमें एक बीकानेर में रजनी रमण झा, प्रोफेसर रजनी रमण झा हैं, जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी मेरे को बताया जयंती और जन्मोत्सव में कोई अंतर नहीं है। और आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रधान संपादक, आदि संपादक, उन्होंने भी मेरे को इस विषय पर बहुत सहायता की, जो यह जयंती शब्द विमर्श है। अभी कुछ दिन पहले ही श्री हनुमान जी की जयंती जन्मोत्सव निकला है, और अब जल्दी ही, शीघ्र ही भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव या जन्म जयंती आने वाली है। तो मैंने उसके लिए यह जयंती शब्द विमर्श रखा है। तो इस पर किसी की कोई आलोचना की बात नहीं है। यह एक जयंती शब्द कैसे प्रयोग में आया, इस पर मैं थोड़ा बहुत व्याकरण का और अपने धर्मशास्त्रों का इसमें उनको कोट करूंगा, आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यह बात जयंती शब्द केवल मृतक महापुरुषों के जन्म दिवस पर प्रयुक्त किया जाए, यह बात निराधार लगती है। जयंती का जो अर्थ है जयतीति, अर्थात जय अर्थात जी धन त्रिभुव ही व सीति। व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार यह विजयप्रद कालांश के लिए प्रयुक्त शब्द है, अर्थात जिस विजयी क्षण में कोई महापुरुष का प्राकट्य हो, उसे पुराणों ने उसको जयंती कहा है। जैसे पुराणों में यह आता है, जयम च पुण्यम, जयम पुण्यम च कुरुते जयंतीमिति ताम विदुः, अर्थात जयप्रद और पुण्यशाली क्षण भी जयंती शब्द वाच्य है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। जो अत्यधिक बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें उसे जयंत कहते हैं। इसी को देने वाली बेला जयंती है। अतिशय नारीन जयते जय हेतुरिति वा जयन्तः इति तद्भाष्यम। भगवान विष्णु का नाम भी जयंत है। कैसे? अतः उसके प्राकट्य को व्यक्त करने वाली बेला भी जयंती शब्द वाच्य है। जैसे अर्को बाज स्नह सिंगी जयंत सर्व विजयी,
विष्णु सहस्त्र नाम में यह हम पाठ पढ़ते हैं, अर्को वासना सिंगी जयंत सर्व विजयी। यह हो गया विष्णु सहस्त्र नाम का। भगवान शिव का भी नाम जयंत है। उनके अवतारों का प्राकट्य दिवस भी जयंती शब्द वाच्य है। जैसे सावित्रम च सावित्रश्चौ जयंतश्चौ पिनाकी चापराजितः एते रुद्रा समाख्याता एकादश गणेश्वरः। भगवान वासुदेव के अंश उपेंद्र के लिए भी जयंत शब्द प्रयोग में आता है। जैसे जयंतो वासुदेवांश उपेंद्र इति यम विदुः। अब भगवती जो पराम्बा भगवती है, उनके लिए भी जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वासुधा नमोस्तुते यह आता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मकालीन बेला भी जयंती कहलाती है। जैसे रोहिणी सहिता कृष्णा मासे च श्रावणे अष्टमी अर्धरात्या अर्ध चो ऊर्ध्वम कलयापि यथा भवेत्। जयंती नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनेक ग्रहों की तद तद उच्च स्थिति से यह योग बनता है। हमारे सभी अवतारों के जन्म समय में यह ज्योतिषी योग विद्यमान है। जितने भी अवतार हुए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान हनुमान जी, जितने भी अवतार हुए, तो यह योग विद्यमान होता है जो उच्च उच्च ग्रहों की स्थिति बताई गई है ज्योतिष में। अतः उनका जन्म दिवस जयंती कहलाता है। जैसे यत शोच गतश्चंद्रो लग्नादिकादशे स्थितः जयंतो नाम योगोयम शत्रुपक्ष विनाशकृत। जो शत्रुपक्ष का विनाश करने वाले का जो प्राकट्य समय है, बेला है, वह जयंतो नाम योग, वह जयंत नाम के योग में योग समय होता है। अतः सिद्ध है कि जयंत शब्द का जीवित अथवा मृत से कोई संबंध नहीं है। यह महापुरुषों के प्राकट्य दिवस पर प्रयुक्त होता है। मैं तो इस प्रकार से मैंने हनुमान जी की जयंती या जन्मोत्सव जो भी कहें, उससे पूर्व भी इस पर एक वीडियो बनाई है। हुआ क्या, साल 2 साल 3-4 साल पहले से एक इस पर सोशल मीडिया पर यह आता है कि हनुमान जी परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ठीक बात है। अब उसमें उनका तर्क केवल यह है, लेकिन तर्क को, किसी भी बात को तर्क के साथ, शास्त्र सम्मत तर्क के साथ, वेद सम्मत तर्क के साथ यदि हम प्रयुक्त करें, जनमानस तक पहुंचाएं, तब हमारी बातों में एक वजन होता है, सार्थकता होती है, वह सिद्ध होता है। उस बात से ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया। इतने विद्वान हुए हैं, रामायण की, महाभारत की, भगवत गीता की। भगवत गीता से एक बात याद आई। अब हम कहते हैं 7 चिरजीवी हैं, हमेशा वह 8वें मार्कंडेय जी हैं, और एक और हैं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। जो शाश्वत है, साक्षात है, प्रत्यक्ष है, सतत वो चलने वाला है, सृष्टि से लेकर के सृष्टि के अंत तक, अंत में भी, अंधकार में भी वो शाश्वत जो रचना करने वाला है वो है। वह क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि हम जानते हैं 5200 या 100 कुछ वर्ष, एग्जैक्ट मेरे को वर्ष याद नहीं आ रहा है, हम गीता जयंती मनाते हैं। 5000 साल पहले कुछ लगभग भगवान श्री कृष्ण ने
अंतिम बार अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उससे पहले और भी इसके पात्र रहे हैं, गीता सुनाने वाले, सुनने वाले, उस विषय में जाना ठीक नहीं है। तो अंतिम बार जो उन्होंने सुनाया, उसकी जयंती आज भी मनाई जाती है गीता जयंती के नाम से। उस हनुमान जी और परशुराम जी, केवल दोनों को ही हमने याद रखा है, और भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता तो शाश्वत है, उसके जन्मोत्सव कहें या जयंती कहें, जो भी कहें, वो दोनों एक ही चीज हैं। तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता है कि भाई जयंती क्यों कर रहे हो, जयंती क्यों मना रहे हो, जन्मोत्सव कहना चाहिए। गीता जयंती का पता ही नहीं है लोगों को कब आती है, कब होती है, और इसका रहस्य क्या है। यह शाश्वत है, परम सत्य है, और भगवान राम है, कृष्ण है, क्या इनको हमने मृत समझ लिया है? भगवान कभी मरते नहीं है। यह हमारे दृष्टि का दोष है कि हम सामान्य, हम मानव हैं, हम मरते हैं, हम जन्म लेते हैं। भगवान कभी मरते नहीं। जैसे आत्मा अजर अमर है, वैसे ही भगवान भी अजर अमर है। वो सत्तात्मक जो सृष्टि है, सत्ताधीश है, वह कभी नहीं मरता है। वह सत्ता को संचालित करता है। वह सृष्टि के प्रलय पर्यंत भी, प्रलय के बाद भी वह जीवित रहता है। तो केवल इसमें हनुमान जी और परशुराम जी की बात नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो जन्मोत्सव कॉपी किया, किसने पेस्ट किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, अग्रेसित करते रहे, मेरे पास पहुंचा, मैंने किसी और को भेज दिया, किसी और ने किसी और को भेज दिया। इस तरह से सोशल मीडिया ठीक है, अच्छा है, इसी बहाने, इसी उद्देश्य से कम हनुमान जी, परशुराम जी का प्रचार प्रसार तो हुआ। हालांकि वो प्रचार प्रसार के आकांक्षी, महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन आज के समय में यह बहुत जरूरी है। जन जागरण के लिए यह सब करना बहुत जरूरी है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने एक छोटी सी गवेषणा, जैसे मैंने पहले कहा, मैं इस विषय का बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा टेक हूँ, लेकिन मेरी रुचि है, विरुचि है, जो परिवेश मेरे को मिला है, मैं उत्सुकता मेरी रहती है और एक जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा बस मैंने यह आपके समक्ष प्रेषित किया। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी आगे इसको अग्रेसित करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।